प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम भारत के राष्ट्रपति के ऊपर बात कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी योग्यताएं, इसकी उन्मुक्तियां, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन में राजनीति क्या है, आखिर वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता में हम इस तथ्य पर पहुंच गए हैं लगभग कि एक्चुअली सत्तारूढ़ दल या बहुमत वाला जो दल होता है, जिसका केंद्र में सरकार होती है, अधिकांश राज्यों में जिसकी सरकार होती है, उस दल का शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहता है उसको राष्ट्रपति बना सकता है। जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद साहब के बारे में अपन कहें, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह साहब की ये पहली पसंद थे। रामनाथ कोविंद साहब ये राष्ट्रपति बन गए। अगर ये चाहते तो आदरणीय माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब भी बन सकते थे। तो ये तमाम एक प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि भारतीय राजनीति का बहुत गहराई से अध्ययन करने के उपरांत अपने को समझ में आती है। अब अपन बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी शक्तियां क्या है। देखिए, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से तो सारा सब कुछ भारत में जो भी काम होता है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होता है। मतलब प्रधानमंत्री के नाम से कुछ नहीं होता, ये आप मान के चलिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके अंतर्गत यही एक खूबसूरती है कि नाम सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जबकि काम सारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। इंग्लैंड के अंतर्गत भी यही है। इंग्लैंड में सारे काम इंग्लैंड के सम्राट के नाम से होते हैं, जबकि इंग्लैंड का सम्राट तो कुछ करता ही नहीं है। वास्तविक रूप से वहां काम करता है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और वहां का मंत्रिमंडल। तो इसी तरीके से भारत में भी सारे काम भारत के राष्ट्रपति के नाम से, जैसे कि आप देखते कई बार कोई गजट नोटिफिकेशन आता है या कोई विज्ञापन आता है सड़क नेशनल हाईवे बनाने का, भारत के राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से, भारत के राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से ये सड़क बनाई जाती है, ये टैक्स लगाया जाता है, ये सुविधा दी जाती है, ये चीज विड्रॉ की जाती है, ये सब चीजें हैं। तो अपन एक संवैधानिक प्रमुख के नाते इसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे। भारत का राष्ट्रपति न तो इंग्लैंड के सम्राट के समान महल में बैठकर अपने साम्राज्य को बनाए रखने वाला ही हो सकता है, और न अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह सारे देश पर अपनी कठपुतली सरकार के माध्यम से राज करने वाला। हमारा राष्ट्रपति संविधान का प्रतिरक्षक, संरक्षक और भारतीय जनता का प्रतीक है। कितनी सुंदर बात कही है। बोले हमने इंग्लैंड के सम्राट से थोड़ा सा ज्यादा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बहुत सारा कम, बीच में एक राष्ट्रपति बनाया। इंग्लैंड के सम्राट से थोड़ा सा चिट्टी भर ज्यादा और अमेरिका के राष्ट्रपति से बहुत सारा कम। इन्हीं को इन सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है कि हमारा राष्ट्रपति संविधान का प्रतिरक्षक, संरक्षक और भारतीय जनता का प्रतीक है। संविधान की धाराओं और उसमें दिए गए राष्ट्रपति के अधिकारों की व्याख्या केंद्र में दल विशेष की सरकार अपने ढंग से तथा परिस्थिति के अनुसार कर सकती है, किंतु राष्ट्रपति का सही रूप में क्या कर्तव्य है, उसकी कितनी जवाबदेही है, संविधान के अनुसार ली गई शपथ का क्या अर्थ है, यह तो राष्ट्रपति को स्वयं समझना होगा। राष्ट्रपति पर इस बात की भारी जिम्मेदारी है कि वह प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल तथा उसके दल पर भी नजर रखे, क्योंकि वह देश का सर्वोच्च शासक और संविधान का संरक्षक है। वह भले ही सत्तारूढ़ दल की मर्जी से ही राष्ट्रपति चुना जाए, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वह उसका आश्रित रहे। वह सदा दल निरपेक्ष रहे, वह सबका है, किसी एक का नहीं। देश का सर्वोच्च शासक होने के नाते राष्ट्रपति को सतत जागरूक रहना चाहिए। देश विदेश की कोई महत्वपूर्ण बात उससे छिपी न रहे, न ही कोई गलत सूचना देकर उसे दिग्भ्रमित करके उससे अनुचित काम करा पाए। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका के